सो फर्स्टली पहले तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऋषभ। जर्मनी में है आप और ट्रेनिंग इंडिया के भारत के लिए आप पहला मेडल लेकर आए थे वर्ल्ड गेम्स में ब्रॉन्ज। यू क्रिएटेड हिस्ट्री ऋषभ, दैट्स अ बिग डील स्पेशली इन कंपाउंड आर्चरी। तो पहले तो हमें बताइए कैसा लगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप काफी सालों से आर्चरी कर रहे हैं और you're one of the most well-known names within the archery circuit globally. तो जब वो पहला हिस्टोरिक मेडल फाइनली यू गॉट योर नेम एच्ड इन द हिस्ट्री, तो कैसा लगा? तो हम लोग एक्चुअली वर्ल्ड गेम्स बहुत इनिशियली पहुंच गए थे एंड लाइक इन द बिगनिंग डे ओनली लाइक आर्चरी क्योंकि डे 2 पे ही स्टार्ट हो रहा था तो इट वाज लाइक कि हर एक टूर्नामेंट में होता है ना कि हुएवर ग्रैब्स द फर्स्ट मेडल उस पे हमेशा देयर इज ऑलवेज आई ऑफ पीपल। एंड देन वर्ल्ड गेम्स में उससे पहले इंडिया के सिर्फ 6 मेडल्स आए थे और आई थिंक 5 मेडल्स आए थे। हाँ, बिफोर देयर वर ओनली 5। एंड लास्ट टाइम बर्मिंगम में हमारा कंपाउंड में लाइक मेरे सीनियर्स का मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल ही आया था। सो इट वाज लाइक दिस ईयर आई वाज देयर एंड आई वांटेड कि मैं अच्छा करूं एंड द प्रैक्टिस वाज गोइंग वेरी गुड। हम जस्ट स्पेन से वर्ल्ड कप से आए थे। वी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड अ मेडल देयर। तो everything was in place. The weather was good. I was there in Chengdu in 2021 for the World University Games, so I know the place and everything. And then when we went into the tournament, like step by step, it just everything went in place. Semi-final was a bit rough, but उसके बाद फिर जो लास्ट ब्रॉन्ज मेडल मैच था वो मेरा अभिषेक भैया के साथ था, सो ही इज माय मेंटोर। तो इट वाज ऑल इंडिया फाइनल, तो एक चीज फॉर श्योर थी कि इंडिया इज गेटिंग ऑन पोडियम टुडे एंड इट कैन बी आइदर ऑफ अस। बस ये था कि इट वाज अ फाइट कि फर्स्ट एक आर्चरी में इंडिविजुअल मेडल कौन लेगा। एंड देन आई शॉट गुड एंड लाइक आई वॉन। सो इट वाज अ वेरी मिक्स्ड फीलिंग। मतलब क्योंकि लाइक आई सी हिम एज अ गुरु बट एट द सेम टाइम कि वी बोथ वर हैप्पी बिकॉज like we won the first medal for India at the World Games. एब्सोल्युटली ऋषभ। ऋषभ, बात की शुरुआत कैसे आपने आर्चरी एज अ स्पोर्ट आगे खेलने के लिए चुना? मैंने इनिशियली स्कूल में चुना था। लाइक हमारे स्कूल में एक घंटे का प्रोग्राम होता था वर्क एक्सपीरियंस करके, इन विच यू हैड टू चूज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो तब मैंने आर्चरी चूज किया था एज अ साइड थिंग क्योंकि पढ़ाई से बचने के लिए। एंड उसके बाद फिर इन 2014 में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अभिषेक भैया को देखा, लोकेश सर को देखा। तो वहां से आई वॉज कीन टू स्टार्ट कंपाउंड एंड तब से मैं लाइक आई वॉज फॉलोइंग अभिषेक भैया फॉर अ ईयर बिफोर दैट। एंड यू नो ही मेड वेरी बिग अचीवमेंट्स ड्यूरिंग दैट 1 ईयर की फर्स्ट कंपाउंड आर्चर भी बने थे इन 2014 जिन्होंने अर्जुन अवार्ड लिया था। उससे पहले से रिकर्व था, तो इट वाज लाइक कि डोर ओपन हो रहा था। एंड एशियन गेम्स में भी गोल्ड आया था उस साल, तो इट वाज वेरी लाइक आई वुड से बहुत आकर्षित हुआ उस चीज को देख के मैं। एंड सिंस देन मैं कंपाउंड कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल्स, इंटरनेशनल एंड टू दिस बिग पोडियम। तो ऐसे ही जर्नी चलती रही। कभी बीच में ऐसा लग नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी वजह से और थोड़े और खिलाड़ियों की वजह से अब आर्चरी मेन स्ट्रीम स्पोर्ट में आ गया है, अब उसके बारे में बात हो रही है। अब भारत में भारतीय खिलाड़ियों की बात हो रही है, ओलंपिक्स में जा रहे हैं। ऑल्दो आर्चरी में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। आपको हाँ कभी ऐसा नहीं लगा जब, क्योंकि आपने तो आज से 10 साल पहले शुरुआत की थी, हाँ जी। कि बहुत ज्यादा मतलब स्कोप क्या है इसका आगे का, और विल यू गेट द रिकग्निशन विच यू माइट वांट? तो ऐसे ख्याल आए थे आपके जब शुरुआती दिनों में? Actually, archery is a passion for me. It's not something I do for recognition, fame or something. मैं enjoy करता हूँ इसे खेलना। एंड the atmosphere जिसमें मैं ट्रेन करता हूँ, compete करता हूँ, वो इतना हेल्दी और पॉजिटिव है दैट यू नो आई फाउंड पीस हेयर।
तो इट्स नॉट लाइक कि मेरे को ये चीज अगर ये होता है, हाँ ऑफ कोर्स इट्स पार्ट ऑफ द गेम, आपको रिकग्निशन वो सब चीजें है, बट इट्स लाइक आई एम स्टिल अ जूनियर टू मेनी सीनियर्स इन इंडिया जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आई रियली पुश माई सेल्फ कि उन्हें मैं वो रिकग्नाइज फील कराऊं कि उन्होंने लाइक जो अचीव किया है। लाइक आई टेल माई जूनियर्स एंड पीपल अराउंड देम, क्योंकि जो अब जूनियर्स आ रहे हैं दे डोंट नो 10 years बैक जब मैंने स्टार्ट की थी तब कौन खेलते थे। तो मेरे को बहुत लाइक एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत लाइक 10 years में ही इतना सब अचीव किया। बट देयर इज अ लॉट मोर, ये बहुत एक इनिशियल लेवल है फॉर मी, बट एट द एंड में बहुत आगे का देखूं तो मैं जैसे हमारे सीनियर्स है, अभिषेक भैया, ज्योति सुरेखा इज देयर, दीदी, एंड और भी लाइक बड़े नाम जो हमारे आर्चरी में रहे, आई विल बी लाइक दीपिका दीदी एंड एवरीवन। तो सबकी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है, एंड टू बी बिटवीन देम प्लेइंग विद देम बहुत लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाता है। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है आपके, आपका जो पूरा सपोर्टिंग सिस्टम है? आप बताया कि वो जर्मनी में भी कुछ दिन आपके साथ है अभी, तो हाउ हैज बीन देयर सपोर्ट? उन्होंने बचपन से ही सपोर्ट किया है, लाइक एक बैलेंस रखा है पेरेंट्स ने मेरा कि मेरे को पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों इक्वली करनी है। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड अभी मैं करंटली एमबीए भी कर रहा हूँ फ्रॉम गुरु काशी यूनिवर्सिटी, एज वेल एज साइड में मैं स्पोर्ट्स भी कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स का ये है कि कभी लाइक मैंने जो बोला मुझे मिला, मैंने बोला मुझे यहाँ जाके ट्रेनिंग करनी है, उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। मेरी मम्मी मेरे साथ कॉम्पिटिशन्स में इनिशियली जब छोटा था तो हर कंपटीशन में जाना, अकेले मैं धूप में लगा रहता था प्रैक्टिस करते थे, तो वहीं पे मेरे साथ रहती थी हमेशा। और सुबह जल्दी उठाना, मेरा लंच प्रिपेयर करना, वो सब चीज लाइक आज भी वो है कि सुबह पहला फोन मम्मी का ही आएगा कि हो गए तैयार। तो इट्स लाइक कि वो बहुत क्रूशियल रोल है, उनके बिना कुछ भी नहीं होता पॉसिबल। कभी मेरे को किसी चीज की कमी फील नहीं होने दी उन्होंने। बिल्कुल ऋषभ, ऋषभ आपने शुरुआत में जो आर्चरी और आज के आर्चरी में बहुत फर्क है। आपको अभी डू यू गेट द काइंड ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियली और ट्रेनिंग सपोर्ट, एसोसिएशन, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर से? क्या ऐसा सपोर्ट है आपके पास आज? इस साल 2025 में अप्रैल में जैसे ही अनाउंस हुआ ना कि कंपाउंड इज इन ओलंपिक्स, तो इन जनरली कंपाउंड के लिए देयर वर अ लॉट ऑफ रूम्स ओपन। लाइक इससे पहले कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स और लाइक टॉप स्कीम्स एंड एवरीथिंग वाज ऑल फॉर द रिकर्व साइड। सिर्फ प्रोमिनेंट एशियन गेम्स के टाइम पे कंपाउंड वुड बी एडेड इन दोज, एंड विद दिस की कंपाउंड ओलंपिक्स में आया तो डेफिनेटली नाउ इट्स सीन एज अ कंप्लीट स्पोर्ट आर्चरी इन दिस एस्पेक्ट, एंड इक्वल रिकग्निशंस मिल रही है हर जगह। तो इट्स गुड, एंड नाउ लाइक हमारी फर्स्ट आर्चरी लीग हो रही है स्टार्ट। सो इन अक्टूबर आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज टेकिंग द लीड टू डू दैट। तो उस लीग के थ्रू भी वी आर श्योर कि और ज़्यादा आर्चरी में स्पेक्टेटर्स आएंगे एंड और इन्वेस्टर्स आएंगे, बिकॉज वंस इट्स टेलीवाइज्ड मोर तो वो और अच्छा होगा स्पोर्ट के लिए। तो लाइक दिस ईयर एवरीथिंग हैज चेंज फॉर ऑन अ ब्राइट साइड। जर्मनी में आप अभी हैं, कौन से टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है आपकी? तो अभी हम यहाँ जर्मनी में बीट्रा आर्चरी सेंटर है, दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप आर्चरी सेंटर विद लाइक very good equipment support here, and as well as like experts are here, and we are preparing for world championships जो next month से like from 5th September onwards साउथ कोरिया में होने वाली है। ऋषभ, आपके हिसाब से अगर ग्लोबली देखा जाए, तो which are the countries who are actually doing great in archery, and where does India stand? India right now in compound stands on top. Like if we see in world ranking top 10 में मैं अभिषेक भैया ओजस we three are there, and on the women side also it's Jyoti Didi, Aditi, Parneet.
So, and even if you see in a team and mixed team event, so we are one in both, like compound men, women, and mixed team. So, right now in compound category, I would say ki we are leading, and as well as in recurve, Dheeraj is coming up as a very big name. Deepika Didi has been very consistent on world level, as well as like there are more people, Atanu Bia, Tarun Bia, they all are like pushing themselves, and next year Asian Games be here, so we have a target like coming very close to us. So like recurve, maybe it's always in the top 4 5. It's like very strong right now. And if you see other, तो US है, Korea has been there very consistent. And now जब से ओलंपिक्स का आया है, so everyone is starting to push a mixed team event, क्योंकि कंपाउंड एक mixed team में एक सिंगल इवेंट ऐड हुआ है। तो हर कंट्री अपना एक लड़का एक लड़की के डुओ को टेस्ट आउट करने लग रही है। देयर इज मोर पार्टिसिपेशन इन द कंपटीशन ऑफ मिक्स टीम इवेंट्स फ्रॉम नाउ। तो इट विल बी गुड, क्योंकि द क्वालिफिकेशंस विल टेक प्लेस इन 2027 फॉर द LA 28। तो इन 2027 लेट्स सी कि इन 2 साल के प्रिपरेशन टाइम्स में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट वी आर श्योर compound has been consistent for 10 years in India, and it will stay consistent in future also. एब्सोल्युटली ऋषभ। ऋषभ, सबका ये मानना है कि आर्चरी में हम परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, पर जब जब ओलंपिक्स हुआ है तो वी जस्ट मिस्ड बाय विस्कर्स। व्हाई डू यू थिंक ऐसा होता है? और मे बी हैव यू वर्कड ऑन दोस गैप्स, और अब जो ओलंपिक्स आएगा उसके लिए द टीम विल बी फुली प्रिपेयर्ड? Like right now, the exposure to certain equipments जो previously India में access नहीं था बढ़ चुका है. There are more foreign trainings that we do. There are more high tech equipments coming in India as well. Like in Sai Sonipat, they have a like a high performance excellence center for archery specifically, which was new. And since this center was inaugurated, we had a boost in our performance. Like this Paris Olympics, we in the mixed team event, Dheeraj and Ankita Didi, they both finished like fourth. So this has been the best performance for us. And if we look at the graph, it's going up. And now with compound also being there, I think it's going to be the work is going to be divided equally between the both sides, so it's more of a much more confident environment for us to shoot in. And hopefully in LA 2028, what our coaches and everyone working with us has projected, that India will shine bright in archery. ऋषभ, आपका पर्सनल एम एंड विजन क्या है आपके खुद के लिए? मेरा पर्सनल एम, लाइक आई बिलीव इन मेकिंग स्मॉल स्टेप्स। अभी 28 बहुत दूर है, तो अभी देखा जाए तो मेरा इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इज वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसके लिए आई एम वेरी फोकस्ड एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट। एंड देन नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स है, और उससे अगले साल फिर qualification for the Olympics, World Championship, and then finally Olympics. So these are small steps. मेरे small goals are that I'll be achieving on the way. And again, Olympic gold medal is what we all athletes dream of. So ultimate goal is that, but right now it's much more focused just till the World Championships. ऋषभ, फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस स्पोर्ट, पर सबको पता है कि आर्चरी में यू नीड फोकस। दैट इज द एंटायर, आर्चरी इज इक्वेटेड विद focus. Yes. Apart from that, so what are the things you practice? What is your schedule like? How do you train mentally, physically? Although it might not appear that archery needs a lot of physical uh, practice, etc., physical strength rather. Yes. What are the important things that you practice through, like, mentally and physically, to do better? Firstly, I'll call it out as a myth that archery don't need a physical strength, because one time pull of a compound bow is like pulling 27 kgs. So even if it might look from the outside that it's very easy to pull a bow, it's very difficult. And if not done with the right technique, you can get serious injuries. So in archery, you don't need a very toned body, like toned muscles,
Like if you see any archers, their hands are like going with like biceps are going like this. They don't have the curves in the bicep. So it's like we train specific archery specific exercises just to stay in shape so that once we are in anchor we don't have any issues here, or like we have a very free body movement. And if we see, like we have in the morning, we have a little cardio session before we begin in. Then we take some time out to have a mental practice that can be like very subjective from person to person. Some believe in listening to some positive thoughts, some believe in visualizations, some believes like just sitting down and meditating their way out. So, and then when we finish practice, it's like it's up to you. In the evening, you can either hit gym, that if you feel that you're lacking that strength, or like you can do some archery exercises, like there is bow draw and like aiming practices, very archery centric. And as well as, if we see, we have a physiotherapist, we have a strength and conditioning coach, we have a nutritionist working with us, because if you don't eat healthy, the mind will not think healthy. And then we have like a psychologist working with us, so it's a complete team working together. And like without the sports science, I don't believe any sport is good, and that's what India is realizing now, that sports science is very important and we have measures for that. So it's a complete like बाहर से देखने में इतना वो नहीं लगेगा, but for an archer he has to have all the 5 6 aspects clear to be that focused on the final podium. ऋषभ, आप वो एस्पेक्ट्स क्लियर कैसे रखते हैं? व्हाट डू यू यू नो डू? योगा, whether it's music, what is your routine like? It's like agar discipline is very important, I would say. Like you have to be on time for the practice, you have to sleep on time. Like if you see nowadays, everyone likes to binge watch something or the other. But I don't have Prime or Netflix. I have nothing. So in my free time, I just like look at what my practice was, or like analyze something. I have my own practice videos that I visualize on. So it's something like इवन लाइक एक हमारे एक बहुत लाइक मेरे फेवरेट आर्चर है, उन्होंने उनके एक छोटा सा इंटरव्यू था जिसमें था कि आर्चरी सिर्फ ग्राउंड में मेंटल प्रैक्टिस करने से नहीं है, इवन फ्रॉम योर शावर थॉट, नहाते टाइम भी जो आपका ख्याल आ रहा है, से लेके एक आपका ग्राउंड तक में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इट शुड बी द सेम क्लियर थॉट। आपको बीच में कहीं पे भी उससे भटकना नहीं है। एवरी टाइम एवरीथिंग, हर एक छोटी चीज में यू हैव टू लुक आउट फॉर इट। जैसे एक होता है ना कि हमने विजुअलाइज किया ये चीज, तो माइकल फेल्प्स का कहता है कि ही वॉज वेरी प्रिपेयर्ड, उसके स्विमिंग गॉगल्स में पानी भी था बट ही न्यू द स्विमिंग पूल इनसाइड आउट। तो इट्स लाइक हर एक चीज के लिए, हर एक चीज में आप उस चीज को जब देखोगे, तो the chances of missing out on a larger scale will be very less, because हर situation में you will be like okay, I'm prepared for this. बिल्कुल। और Yes. आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सबसे? एंड व्हाट डज स्पोर्ट्स मीन टू यू, एंड व्हाट विल बी योर मैसेज जो बाकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने शुरुआत की है, चाहे किसी भी खेल में, चाहे वो आर्चरी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो टेनिस हो, तो कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन, और आपका क्या मैसेज रहेगा जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए? पहले तो सभी एथलीट्स एंड एवरीवन आउट देयर, सबको मैं नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एंड मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े रहेंगे, चाहे आप वो स्पोर्ट्स 1 घंटा करें या फिर आप एक हैबिट एज अ पैशन करें उस चीज़ को, फर्स्टली ऑलवेज डू इट फॉर एंजॉयमेंट। आप उस चीज़ में खुशी ढूंढिए। एंड लाइक इफ यू लुक, तो फॉर द न्यू एथलीट्स हु आर कमिंग इन, उनके लिए ये है कि विद टाइम एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आप कंसिस्टेंट रहिए, आप कमिटेड रहिए। एंड जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं कि वो आज यहाँ पर है, उन्होंने भी एक दिन आप ही की तरह स्टार्ट किया था।
तो अपने गोल के लिए डेडिकेटेड रहोगे तो आप भी वहां पे होंगे जल्दी। थैंक यू सो मच ऋषभ, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।